दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों पता है कि द्वितीय चरण का शिक्षक का जो वैकेंसी है वो आ गया है और 6 to 8 के वैकेंसी के बारे में 32,000 सीट के बारे में हम आज नहीं बताए थे, आपको अप्रैल में बताए थे। और सीटेट अपेयरिंग वाले को भी हम मौका दिलवाए थे, जो पिछला बार हमसे जुड़े होंगे वो जानते होंगे। लेकिन इस बार हो क्या गया है कि आयोग के पास इतना ज़्यादा दबाव था, इतना लोग को जानते हैं कि रिजल्ट में जिस तरह से वो 1,70,000 में जिस तरह से रिजल्ट में इतना बड़ी धांधली हुई, उस धांधली को रोकने के लिए आयोग जो है तुरंत कल नोटिस निकाल दिए कि भाई आपका 7 तारीख से 10 दिसंबर तक आपका हम परीक्षा ले लेंगे और 3 नवंबर से 14 नवंबर तक हम आपका फॉर्म भरवा लेंगे। अब लड़का में खलबली है कि अगर हम उधर ध्यान देंगे तो मेरा इधर चला जाएगा। इसके चलते है जो किसी तरह से आयोग नहीं चाहती है कि आयोग चाहती है किसी तरह से कि बीपीएससी ऑफिस के पास ज़्यादा भीड़, ज़्यादा क्राउड ना हो, उसके कारण से। अब यहाँ एक मुद्दा क्या उठता है, इस बात को आप लोग समझिएगा कि जो 6 to 8 का वैकेंसी था, ठीक है, जो 6 to 8 का 6 to 8 का जो वैकेंसी है 31,982 सीटों का, तो उसमें क्या था कि अगर आप बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक में बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। नहीं तो अपेयरिंग वाले के लिए हम लोग कोर्ट में गए थे, केस भी किए थे और केस में जीते भी थे। तो सीटेट में पेपर 1 चाहिए था अपेयरिंग वाले के लिए उस बार प्राथमिक में। लेकिन अगर आप 6 to 8 में टीचर बनना चाहते हैं तो 6 to 8 में टीचर बनने के लिए आपको जो है पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। पेपर 2 जो है सीटेट का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोगों का ये हो सकता है, लग रहा है लोगों को ये भी मन में है कि अगर बाय द वे परीक्षा जो है 7 तारीख से 10 दिसंबर तक परीक्षा ले लेगा, अभी सीटेट का कोई अता पता नहीं है, तो क्या हमको अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा। तो आप इस बात को याद रखिए कि आपको सिर्फ डराने के लिए आपको नोटिस दिया गया है। डराने के लिए इसलिए नोटिस दिया गया है कि आप जो है आयोग के पास जाके भीड़ ना लगाएं, बीपीएससी के ऑफिस के पास भीड़ ना लगाएं, उसके लिए आप लोग को नोटिस दिया गया है। आयोग के पास अभी खुद उस तरह से रोस्टर क्लियरेंस छोड़ करके आयोग के पास अभी दूर दूर तक परीक्षा लेने का हम लिख के दे सकते हैं कि आपका एग्जाम जो है दिसंबर में नहीं होगा, 7 से 10 दिसंबर तक हम कहीं बोलिएगा तो हम लिख सकते हैं। आपका दिसंबर में कोई शिफ्ट ही नहीं बचा हुआ है, ऑलरेडी सिविल कोर्ट का हो, बिहार दरोगा का हो, बहुत सारा है जो इसका ऑलरेडी दिसंबर में है, पूरी तरह से बुकिंग है। आपका जो एग्जाम ही जाएगा ये जनवरी जाएगा, वो भी जनवरी के दूसरा सप्ताह के बाद जा सकता है। फर्स्ट वीक में भी छुट्टी नहीं है कि आपको परीक्षा ले लेगी। आई जो है डायरेक्ट जो है आपको डेट निकाल दिया है कि 7 से 10 तक, मतलब 3 दिन तक ले तो कोई कुछ है ही नहीं, तो आपका किसी भी हाल में आपका एग्जाम जो है नहीं होना है, इस बात को आप जान लीजिए। अब रही बात 6 to 8 अपेयरिंग वाले को, तो देख लीजिए उस बार सीटेट अपेयरिंग वाले को हम मौका दिलवाए थे, सब सपोर्ट किया था। इस बार भी सीटेट अपेयरिंग वाले को आप लोग साथ दीजिए, सब इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब पेपर 2 में हम इस बार आपको अपेयरिंग वाले को मौका दिलवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है जहाँ भी हैं तैयारी करते रहिए। अब फॉर्म जो है फॉर्म भराएगा, फॉर्म भरने का भी डेट बढ़ेगा, ये भी हम बता देते हैं आपको। 10-11 दिन में फॉर्म नहीं भराएगा, डेट और बढ़ा जाएगा। ये सिर्फ आनन फानन में निकाला गया एक नोटिस है। सीटेट अपेयरिंग वाले को हर हाल में मौका मिलेगा, जिस तरह से उस बार हम दिलवाए थे मौका, इस बार भी आप लोग को मौका दिलवाएंगे। इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विशेष हम अपडेट आपको, ऑथेंटिक अपडेट आपको यहीं मिलेगा। धन्यवाद।